अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम और मैनेजमेंट की तरफ से आपको बिलेटेड ईद मुबारक। उम्मीद है अच्छी रही होगी और कुर्बानी के जानवर ज़िबा भी किए होंगे, खाएंगे भी होंगे, बांटे भी होंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि कम से कम अगर आपने बहुत ज़्यादा गोश्त रख लिया है फ्रीज़र में, उसको कोशिश करें कि डिस्पोज़ ऑफ करें और उम्मीद है ख़राब ना हुआ हो, क्योंकि बड़ी सख्त गर्मी पंजाब में तो बहुत ही शदीद गर्मी थी और इसकी वजह से कराची में कुछ गुजारे लायक यानी ईद के मौके पे वो जो शदीद गर्मी की प्रेडिक्शन थी वो नहीं हुआ। समंदरी हवा चल रही थी, इस वजह से कुछ कदरे बेहतर रहा, लेकिन गर्मी बहुत थी। और इसको मैंने आपको बताया था गोश्त को पैक करने का तरीका, और उसके बाद गोश्त को पहले थोड़ा ठंडा करें, फिर फ्रीज़र में रखें, एक के ऊपर एक ना रखें। अगर आपने कुछ अमल किया है और बेहतरी हुई है तो इसकी खुशी हुई। और ईद के मौके पे, ईद से पहले जितने भी रेसिपी प्रोग्राम्स थे हमारे, सब में हमने कोशिश की कि ईद के हवाले से रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। ईद के बाद भी अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक रेसिपी ज़रूरी हम बीफ और मटन के साथ में ऐड करें, ताकि आपके ईद का जो गोश्त है उसको किसी तरीके से खपा लें। ज़्यादा अरसे के उसको स्टोर ना करें। ये कोशिश करें कि महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीना मैक्सिमम, अदरवाइज़ महीना बहुत ज़्यादा टाइम है, महीने के अंदर अंदर इसको आप फारिग करें तो ज़्यादा बेहतर। आज की हमारी रेसिपी बीफ की हम बना रहे हैं, अंडा कीमा और साथ में आम का जर्दा। आम का सीज़न अब आया है, यानी मैं काफ़ी अरसे से लेके आ रहा था शुरू से, लेकिन आम खट्टे मीठे थे। अब मेरे ख्याल पिछले हफ्ते लेके आया और कल लेके आया, दोनों आम बड़े मज़े के हो गए और इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिज़र्ट बनते हैं। आज जो जर्दे का, आम का जर्दा है, ये बेसिकली सेवइयाँ बनेगी। सेवइयाँ के बीच में हम आम को काट के क्यूब में डालेंगे, फिर सेवइयाँ डलेगी, बड़ा ज़बरदस्त। मैंने आज से कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 30 साल पहले ये रेसिपी खाई थी किसी दोस्त के घर, और अभी तक मुझे याद है, और मैंने कहीं और नहीं खाई, तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हम हमारी कीमे की रेसिपी की तरफ, और इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल, और जिस तरह आमतौर पर पाकिस्तानी खाने स्टार्ट होते हैं उसी तरीके से प्याज फ्राई करेंगे, अदरक लहसुन फ्राई करेंगे, फिर इसमें कीमा फ्राई होगा और आलू, ये टमाटर फ्राई होगा, और उसके बाद फिर इसमें पानी शामिल होगा, फिर धीमी आंच पर पकेगा। अंडे बॉयल्ड है और बॉयल्ड अंडे इसमें हम शामिल करेंगे बाद में। तो सबसे पहले प्याज की फ्राइंग, और प्याज इसमें 2 अदद बड़े साइज़ की है। ग्रेवी आपको डिपेंड करता है, कुछ लोग रूखा कीमा खाते हैं, कोशिश करते हैं कि यार कीमा में ग्रेवी कम हो, फिर आप इसकी मिक़दार कम कर सकते हैं। टमाटर भी इसमें पड़ रहे हैं, तो ग्रेवी बेसिकली ये बहुत ग्रेवी वाला कौरमा कीमा है, सादा नहीं है। और टमाटर इसमें है 5 अदद, सो 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज और 5 अदद टमाटर से इसकी ग्रेवी बनेगी। सबसे पहले इसमें शामिल कर दिया प्याज, और इसकी हम फ्राइंग शुरू कर देते हैं, और जैसे ही ये ब्राउन होगा फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। हर एक रेसिपी का अपना स्टाइल होता है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्याज अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप कम कर लें, टमाटर नहीं पसंद तो आप टमाटर इसमें से माइनस कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, रफली एक बेसिक आइडिया है, ये मस्ट नहीं है कि आपने बिल्कुल इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे। हर रेसिपी को अपने हिसाब से, घर के हिसाब से चेंज करें। एक और चीज़, आम तौर पे मैंने पहले भी आपको कुछ रेसिपीज़ के साथ ऐसी तरीक़ाकार बताए थे कि जिसमें आप एक रेसिपी को 2-3 तरीक़ों से बना सकते हैं। हमारे घरों में आम तौर पे बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं कि यार ये सारे घर वालों की मर्ज़ी अपनी अलग अलग है, और ये नॉर्मल है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि हर एक अपने इंसान का अपना जायका होता है। किसी को इसमें गरम मसाले पसंद है, किसी को इसमें काली मिर्च पसंद है। तो जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर रहे हैं, बेसिकली ओवरऑल सबका मशवरा लेके आपको आइडिया हो कि कौन क्या खाता है। इतनी चेंजेस ज़ाहिर बात हम नहीं कर सकते कि हर एक का मर्ज़ी का अपना अलग अलग बने, लेकिन काफ़ी हद तक इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक ही रेसिपी को इस तरह कीमा है, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको पका रहा हूँ, कुछ लोगों को इसमें लाल मिर्चें नहीं पसंद, तो आप कीमे को आधे पका के अलग कर लें और फिर इसमें लाल मिर्चें शामिल कर दें। तो एक में शामिल नहीं करें, एक में शामिल कर लें, एक में कम रखें, एक में तेज़ कर दें। हरी मिर्चें भी शामिल हो रही हैं। कुछ लोगों को तीखे खाने की बिल्कुल नहीं खाते, जिस तरह बलूचिस्तान में, KP में मिर्च मसाले वाले खाने कम खाए जाते हैं, तो उनके लिए फिर ये है कि आप उसमें लाल मिर्चें बिल्कुल माइनस कर दें, हरी मिर्चें बिल्कुल माइनस कर दें, या 1-2-3 डाल दें, ताकि थोड़ा सा मिर्चों का जायका आ जाए, तीखापन कम आए। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से इनको कर सकते हैं। प्याज को सबसे पहले फ्राई करेंगे, जैसे ये ब्राउन होगा फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। बीफ कीमे से बना रहे, आप मटन के कीमे से भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। रेसिपी को बेसिकली मीट हम इसमें कोई सा एक यूज़ करें, तो कीमा आपकी मर्ज़ी का हो, कोई सा भी इस्तेमाल करें। हम बीफ का आधा किलो कीमा इस्तेमाल करें। ये ग्रेवी ज़्यादा बढ़ाने से फ़ायदा ये भी होगा कि मिक़दार कीमे की बहुत बढ़ जाएगी। तो आप घर में आमतौर पर अगर मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं तो ये बेस्ट रेसिपी है कि आप कम से कम गोश्त में ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकते हैं।
इसी वजह से प्याज टमाटर की मिक़दार ज़्यादा रखी गई है। अगेन अगर आपको कहीं से मिक़दार किसी चीज़ की कम करनी हो, कमी बेशी करनी हो, आप इजीली होके इनमें से कर सकते हैं। ज़रदा जो हम बना रहे हैं, ज़रदा बड़ा स्पेशल ज़रदा है और कीमा ये सेवइयाँ जो बनता है आमतौर पे उसकी बेसिकली फ्रूट के साथ उसकी कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी खानों में नहीं होती। कहीं मैंने नहीं देखी, मैंने पहली दफ़ा जब खाया था मुझे बड़ा पसंद आया था, तो मैंने रेसिपी नोट कर ली थी कि मैं किस तरीके से उसको बनाऊँगा और आज भी आपके साथ वही शेयर करेंगे। आम के बहुत सारे तरीके, पहले तो बेस्ट तरीका एज इट इज़ खाने का है, तो उसके बाद इसके डिज़र्ट्स आ जाएँ तो इसका मैंगो चीज़ केक बड़ा मज़े का बनता है जो कि मैं इंशाल्लाह आगे जाके बनाऊँगा। इसके शेक्स बड़े ज़बरदस्त बनते हैं आम के, वो भी बनाएंगे। साथ में इसके आम के डिज़र्ट्स हैं 3-4 और किस्म के, एक केक है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, वो भी बनाएंगे। तो सारी की सारी इंशाल्लाह। लेकिन आम की सीज़न में ये वाला सीज़न जो है फलों का, आम का सीज़न, आम को फलों का बादशाह कहते हैं और ये सीज़न बादशाह सीज़न है। उसकी वजह ये कि खुबानी, आलूचा, आलू बुखारा, चीकू, बेहतरीन क्वालिटी का चीकू आजकल आ रहा है। एक डिफरेंट किस्म की नस्ल है, गोल नहीं होता, ये अंडे की बेजवी शक्ल का होता है, अंडे की शेप का। ये आ रहा है, आड़ू आ रहा है, आम है, सरदा, गर्मा, खरबूजा, तरबूज, सारे के सारे, फालसा भी चल रहा है, चेरी आ गया है, लीची। ये तो इतने फल तो मौसम में किसी मौसम में नहीं आते, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये था कि जैसे ये आम आता है और जिस तरह आजकल पीक सीज़न में आ गया है तो ये सारे बाकी फल, अंगूर भी आ गए। अब मुझे नहीं पता कि अंगूर का सीज़न है कि इस टाइम के नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम मैं सब्ज़ी मंडी कराची की वीडियो देख रहा था तो उसमें अंगूर थे और बहुत खूबसूरत अंगूर लग रहे थे और लोकल थे। सो बहुत सारे फल आपको अब इस सीज़न में मिलते हैं, लेकिन आम की वजह से सारे फल थोड़े से दब जाते हैं, लेकिन सारे के सारे फल खाने चाहिए। ख़ास तौर पर भी जो सीज़न आया है चेरी का, ये जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई बेहतरीन दवा है, ग़िज़ा भी नहीं, थोड़ी सी भी खा लें आप तो ये आपको, जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है उस हवाले से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। फ़ालसे का सीज़न अभी भी चल रहा है, फ़ालसे का शरबत हमने एक शो में बनाया था और मेरे घर में वही बना के हमने उसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, थैलियों में डाल के उसको फ्रीज़र में डाल दिया और थोड़ा सा मैंने निकाल के उसको फ्रिज में रखा हुआ है ताकि डेली यूज़ के लिए बहुत रिफ़्रेशिंग इसका जायका होता है। थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च, नमक और थोड़ी चीनी शामिल कर दें क्योंकि फ़ालसे बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। अगर आप जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो फिर चीनी शामिल ना करें और नमक भी थोड़ा सा कम ही रखें, और काला नमक, इसका बड़ा मज़े का जायका आता है। सबसे पहले प्याज फ्राई करें, यहाँ पे आ जाते हैं और थोड़ा सा इसको ज़रा और फ्राई होगा, थोड़ा सा कलर आएगा, फिर इसमें चीज़ें शामिल होंगी, लिहाजा इसको जब तक फ्राई करते जाएंगे। और इसकी बुनाई जो है बेसिकली सारा पाकिस्तानी खानों का जो बेस है वो इसकी स्टार्टिंग में है, यानी आमतौर पर इसकी जो बुनाई भी हमने प्याज फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन, फिर कीमा शामिल होगा, फिर इसमें मसाले शामिल होंगे, टमाटर शामिल होगा, उसको भुनते चले जाएंगे। इसकी बुनाई जितनी बेहतरीन होगी उतना ही बेहतरीन कीमा बनेगा। लिहाजा ये जो स्टेप है यही काम है। उसके बाद एक दफ़ा ये हो गया फिर पानी शामिल कर देंगे, फिर इसके कीमे के गलने तक इसको पकाएंगे, आखिर में बॉयल अंडे शामिल कर देंगे और ये तैयार हो जाएगा अंडा कीमा की रेसिपी। अंडा बजाते ख़ुद बहुत सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद है। पहले ज़माने में लोग कहते थे कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल अंडे की जर्दी में नहीं खाना चाहिए, दिल के अमराज के लिए, लेकिन अब ये सारी रिसर्च शो करती हैं कि अंडा ओवरऑल सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, बच्चों बड़ों सबको खाना चाहिए। चलिए जी, प्याज को हम जब तक फ्राई करें, मैं इसमें अदरक लहसुन भी शामिल कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसकी बुनाई हो चुकी होगी, फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज और टमाटर और कीमा। और प्याज का मैं आपको शक्ल दिखा दूँ, ये देखें अभी भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वाइट ही है, अभी भी इसमें कलर नहीं है। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कट जाएगा। अंडा कीमा अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर 5 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, अंडे 6 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे। वेलकम जी। और ये प्याज देखें, ये कलर इसका बिल्कुल आइडियल कलर है। इससे ज़्यादा डार्क हो गए तो फिर ये खाने का जायका भी ख़राब होता है और वैसे भी ओवरऑल इसका कलर भी ख़राब होता है। इसमें हमने शामिल कर दिया सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, और अब ये थोड़ा सा फ्राई करने के बाद बस कोशिश करेंगे जैसे ही हल्का सा मिक्स किया, अदरवाइज़ मसाला जल जाएगा। फौरी तौर पे इसमें हमने आधा किलो गाय का बिल्कुल रूखा कीमा शामिल किया है। इसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज़ थोड़ी सी चिकनाई हो तो अच्छा होता है, थोड़ा कीमा ज़्यादा मज़ेदार बनता है। बट एनीवेज़ इसको अब थोड़ा ज़रा भुनेंगे इसमें, फिर इसमें टमाटर शामिल होंगे, फिर इसकी बुनाई होगी और फिर इसके बाद इसमें पानी शामिल होगा। तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी खाने जो है
ये सारा का सारा जो जायका आता है ये बस इस स्टेज पे आता है। इसको ओहो, लाल मिर्च और हल्दी जो कॉम्बिनेशन बना है ना, काफ़ी लीथल है। बस थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके बाद आ जाता है इसमें टमाटर 5 अदद, और अब इसकी मज़ीद बुनाई होगी। थोड़ा सा नमक शामिल कर रहा हूँ, और नमक कम ही रखना है, बाद में आखिर में एडजस्ट करेंगे। अब इसको हमने भुनना है उस वक्त तक जब तक टमाटर इसमें मुकम्मल तौर पे नरम नहीं हो जाए, और कीमा और टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से भुन ना जाए। ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, उबाल आएगा, धीमी आंच में पकने छोड़ देंगे। आखिर में हरी मिर्च, हरा धनिया और काली मिर्च और अंडे शामिल होंगे, और ये अंडा कीमा हो जाएगा तैयार। तो इसको भुनते जाएंगे, और ये टमाटर मुकम्मल तौर पे इसमें पिसने चाहिए, उस वक्त तक इसकी बनाई करेंगे, और सारा जायका इसी स्टेज पे ही आएगा, जहन में रखिएगा। तो ये थोड़ा सा ज़रा हमने भी स्टार्ट किए हुए इसको 15 मिनट हुए, समझ ले 20 मिनट आपको खड़ा रहना पड़ेगा। 20 मिनट बाद आप इसमें पानी शामिल कर दो, फिर चले जाएँ और काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो टाइम है ये बड़ा अहम है, ये आपको इतना टाइम लगाना पड़ेगा ताकि जायका इसका बेहतरीन आए। तो इसको मिक्स करते गए, और हरी मिर्चें बाद में शामिल कर रहा हूँ, आप चाहे शुरू में शामिल कर सकते हैं। कुछ लोगों को इस जायका हरी मिर्चों का फुल इसमें जब तक पिस ना जाए उनको ज़्यादा जायका अच्छा लगता है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मैं इसको आखिरी 7-8 मिनट में शामिल करूँगा। धनिया, हरी मिर्च और काली मिर्च और अंडे, ये 4 आइटम रह गए इसमें शामिल होने से। सो फ़िलहाल इसको अच्छी तरीके से भुनते जाएँ, और इसकी भुनाई के बाद इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। वो आपने बस जहन में रखना है, वो एक टिपिकल स्टेज होती है। अभी फ़िलहाल जब मैं इसको सूंघ रहा हूँ तो मुझे टमाटर इधर जा रहा है, प्याज उधर जा रहा है, कीमा उधर जा रहा है। ये सारे के सारे अलग अलग अपनी खुशबुएँ दे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सारे के सारे जायके इसके हो जाएंगे यकजान। तो हमने फिर उसके बाद इसमें पानी शामिल करना है। मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, और तेज़ आंच ही रखी हुई, कम नहीं रखी। ये ढक्कन रखने का मकसद इसका टमाटर को थोड़ा सा नरम करना है। पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया है, और पानी भी थोड़ा सा छोड़ेगा भी, लेकिन इसकी मैं भुनाई करता रहूँगा उस वक्त तक जब तक ये मुकम्मल तौर पे टमाटर इसमें गल नहीं जाता। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। हम आ जाते हैं सेवइयों के ज़र्दे की तरफ, और इसके लिए सबसे पहला काम, एक पैन ले लिया और इसमें शामिल करेंगे दूध। ये आ गया दूध, ये आ गई चीनी, और ये आ गया ज़र्दे का रंग। ये 3 चीज़ें हमने शामिल की। उबाल आएगा। अच्छा, सब्ज़ इलायची को आप चाहें तो जो रेसिपी कार्ड है उसमें सेवइयों के साथ फ्राई करने लिखा हुआ है, लेकिन वो पाउडर फॉर्म में मेरे पास आ गया। अगर ये साबित तोड़ के करते हैं तो फिर हम उसको वहाँ पे भूनते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में होने की वजह से ये बेहतर है कि इसको आप दूध में, ये जो मिक्सर है इसी में डाल के, और इसको उबाल आने दें। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे चंद मिनट के लिए पकाएंगे। ये दूध तैयार हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे सेवइयों की तरफ, और एक अदद ले लेते हैं विस्क, या चम्मच ही ले लेते हैं ये। चलो भाई, इसको मिक्स किया। दूध, ज़र्दे का रंग और चीनी और सब्ज़ इलायची पाउडर, इस सारी के सारे डिज़र्ट में प्योरली सब्ज़ इलायची का पाउडर स्टैंड आउट करेगा। इस वजह से मैंने थोड़ी सी ज़रा इसकी मिकदार ज़्यादा डाली है, और ये बेस्ट होता है कि इसको पाउडर फॉर्म में कर लें तो जायका इवनली चला जाता है। आपको ज़्यादा सब्ज़ इलायची की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्ज़ इलायची थोड़ी सी महंगी है, और अगर आप साबित रखेंगे तो फिर वो टूटने में जो टाइम लगेगा और जायका देने में टाइम लगेगा, तो आपको वो जायका नहीं मिलेगा जो पिसी हुई सब्ज़ इलायची में होता है। ये देखें, ये अभी इसकी बुनाई हो ही रही है, और टमाटर अब आहिस्ता आहिस्ता करके नरम होने शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है, कोई और चीज़ शामिल नहीं की, सिर्फ इसको धीमी आंच में पकने छोड़ेंगे जब तक कि टमाटर नरम होता है, तेज़ आंच में सॉरी, और ढक के रखना है ताकि टमाटर जल्दी नरम हो जाए। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये दूध का मिक्सचर जैसे ही रेडी होगा इसको साइड पर करेंगे। फिर हम आ जाएंगे सेवइयों की फ्राई की तरफ। और अमूमन ये सारे पाकिस्तानी मीठे जो हैं या तो घी में बनाएं, और अगर बहुत बेहतरीन टेस्ट आपको चाहिए फिर देसी घी। आमतौर पर पाकिस्तान में जितनी अच्छी क्वालिटी की जो मिठाइयाँ बेचते हैं वो देसी घी में ही बनाते हैं। उसका जायका ही मिठाइयों के साथ बड़ा बेहतरीन आता है। इस रेसिपी में भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि अगर आपको जायका ही चाहिए तो फिर जायके के लिए बेहतरीन है देसी घी या फिर बनास्पति घी। ये इसको मिक्स करते गए और साथ साथ में कीमे को भी थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करते जाएंगे। देखिए कि अब टमाटर अच्छे खासे नरम होने शुरू हो गए, लेकिन उस वक्त तक हम इसको भूनते ही रहेंगे जब तक कि टमाटर इसमें मुकम्मल तौर पे नरम ना हो जाए। ये इसका सबसे ख़ास टाइम है जो आपने लगाना है, क्योंकि अगर टमाटर में मैं अभी पानी शामिल कर दूंगा इसमें,
बाय द टाइम टमाटर गलेंगे, टमाटर तो गल जाएंगे लेकिन वो जायका जो मैं चाह रहा हूँ वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से देखें ये टमाटर अब काफ़ी हद तक नरम हो गए। लेकिन वापस कवर कर देते हैं इसको और अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। हम यहाँ पे आते हैं वापस। ये दूध भी इसका ऑलमोस्ट रेडी हो गया। बेसिकली सिर्फ इसको एक दफ़ा बॉयल आएगा फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चीनी और जो मिक़दार में इसमें एडजस्टमेंट मैंने की है क्वांटिटीज़ की, मैं आपको बताता चलूँ। सेवइयाँ इसमें 2 पैकेट है, 1 पैकेट नहीं है, 2 पैकेट है, जहन में रखिएगा। और आम 1 किलो है क्यूब में कटा हुआ, साथ में चीनी 1.5 कप है और देसी घी आधा कप, खोया 20 में डल रहा है 200 ग्राम, 1 पाव के लगभग। और दूध इसमें 1 लीटर था, तो 1 लीटर दूध और साथ में 1.5 कप चीनी। ये मेरे हिसाब से 2 पैकेट सेवइयाँ के लिए मिठास काफ़ी होगी। ये बहुत मीठा नहीं होगा, मीडियम मीठा होगा। अगर आपने मिठास बढ़ानी है फिर 2 कप चीनी कर दीजिए, और अगर मीठा कम रखना है तो 1 कप चीनी भी इसमें चलेगी, कोई मसला नहीं है। इतना कम नहीं होगा कि आपको मीठा ना लगे। 1.5 कप प्रॉपर मीठा है, मतलब जिसको मीठा सेवइयाँ आप कह सकते हैं। ये इसको मिक्स करते गए। अब टमाटर ऑलमोस्ट इसमें गायब होने शुरू हो गए हैं। तो हमने इसको अभी फ़िलहाल थोड़ा ज़रा हौसला करके, ये टाइम थोड़ा ज़रा क्रिटिकल होता है इसका, इसमें आपने इसकी भुनाई प्रॉपर कर ली फिर कीमे का मज़ा ही कुछ और होगा। लेकिन इसको उस वक्त तक आपने भूनते रहना है जब तक इसमें टमाटर, अभी देखें कि अगर आपको दिखा दूँ इसमें थोड़े थोड़े से टमाटर अभी आपको नज़र आ रहे हैं लेकिन हो गए कंप्लीट नरम। लेकिन इसको हम भूनते ही जाएंगे उस वक्त तक जब तक इसमें टमाटर गुम ना हो जाए। वापस यहाँ पे आ गए और ये हो गया बॉयल, सिंपल बॉयल भी हो गया और साथ में चीनी भी घुल गई, जो हमारा मेन काम था। इसको हम रख देते हैं साइड पे। और टाइम है हमारे पास कुछ शुरू करने का या ब्रेक पे जाएंगे? हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर सेवइयों की बुनाई भी करेंगे। थोड़ा मैं ज़रा बड़ा पैन ले लूँगा ताकि आसानी से एक ही पैन में सब कुछ पक जाए। कहने जाएगा ब्रेड पैक। अंडा कीमा अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर 5 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, अंडे 6 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। कीमा हो गया, सही तरीके से भुन गया। ये देखें, अभी आपको दिखाते हैं। इसमें टमाटर ऑलमोस्ट, ये देखें, बिल्कुल पिसा हुआ है। थोड़ा बहुत एक आध नज़र आ रहा है, उसका कोई मसला नहीं। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 4 कप लिखा हुआ है, 3 से 4 कप रेसिपी में। आप कम भी शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा भी, लेकिन कीमा ऑलमोस्ट पक चुका है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने पानी इसमें तकरीबन 3 कप शामिल कर दिया है। उबाल आने के बाद इसको हम तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, करीबन कोई 20 मिनट पकेगा, 15-20 मिनट, और ये कीमा हो जाएगा तैयार। आखिर में हमने इसमें ये 4 चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें काली मिर्च, धनिया। अच्छा, धनिया 2 जगह इस्तेमाल हुआ है। एक हमने थोड़ा सा इसमें अभी स्टेज पे शामिल कर देंगे ताकि थोड़ा सा जायका आ जाए, लेकिन कुछ लोग पसंद करते हैं कि इसको एंड में शामिल किया जाए। ये अप टू यू। मैं इसमें थोड़ा सा अभी शामिल कर रहा हूँ ताकि धनिया का इसमें अच्छी तरीके से जायका आ जाए। आखिर में हम और धनिया शामिल करेंगे जो कि इसके साथ गार्निश की सूरत में आएगा और हल्का टेस्ट देगा इसको। बस अंडे, हरी मिर्च, धनिया और काली मिर्च ये आखिर में शामिल होंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं सेवइयों की तरफ। सेवइयों के जर्दे के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया घी, और सारा घी इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं बोल को, चूल्हा कर देते हैं ऑन। और अब इसमें हमने सेवइयाँ फ्राई करनी है, 2 पैकेट सेवइयाँ, और ये आराम से इसको फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं, ताकि जले नहीं, लेकिन इसको हल्का सा गोल्डन कलर, वैसे तो इसका आया हुआ है गोल्डन कलर, लेकिन थोड़ा सा ये और पकेगा। पाकिस्तानी स्टाइल से जिस तरह हम इसको पकाते हैं, तो वैसे तो ये सेवइयाँ पका होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा बुनाई करते तो इसका जायका ज़्यादा मज़े का आ जाता है। ये लीजिए 2 पैकेट सेवइयाँ, और अब इसको आराम से, ये क्या आ गया, थोड़ी साबुत सेवइयाँ भी आ गई, क्या आ गया, नहीं खुल गया, नहीं खुला, ये देखें सेवइयाँ का केक जमगट्टा आ गया था थोड़ा। एनीवेज, चलें इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, इस चीज़ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो हमारी जो बकरा जिसने ज़िबा किया वो मुर्गे वाले से ज़िबा कराया ये पूरी गली थी। ये कराची में एक जगह है, डिफेंस फेज़ 6, वहाँ पे मेरे भाई ने कहा यार वो मुर्गी वाला बड़ा अच्छा ज़िबा करता है। मतलब मुर्गी तो मुर्गी की प्रॉपर दुकान थी, और लेकिन मुर्गी नहीं थी, और मुर्गी के दिन सारे के सारे वो बड़ा अच्छा काट रहा था। मतलब हो सकता है शायद ये ना हो कि वो मुर्गी काटने वाले हों बंदे उसने कहीं से लेके आ गया हो इस दिन के लिए, लेकिन थी मुर्गी की दुकान।
और बेहतरीन काम हो रहा था और बहुत बुरा हाल था, बहुत ही। एक तो आपने कोशिश करनी थी, फिर ईद गुजर गई, उस टाइम भी हमने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि इसको ज़रा आलाइशें जो हैं, इसको ख़ास तौर पे एयरपोर्ट के करीब जो घर लोग रहते हैं उनको चाहिए कि फ़ौरन से पेशतर इसको ठिकाने लगाएं। दूसरा, घर की सफाई जो कि अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, खून कहीं ना कहीं पड़ा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका, इससे जरासीम पैदा होते हैं और इससे बीमारियां फैलती हैं। लिहाजा कहीं अगर आपके इलाके में या आपके घर में थोड़ी सफाई रह गई है तो उसको प्रॉपर तरीके से साफ़ करवा लें, क्योंकि ये सफाई नहीं करेंगे तो ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलती हैं इससे। और ईद का गोश्त जो है, मैंने आपको बताया था कि एक तो इसको, इसमें थोड़ी सी हमक डिफरेंट होती है इसकी स्मेल, लेकिन आपने इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जानवर को आपने वो घबराए ना और फौरी तौर पे उसको ज़िबा करना है। जब भी आगे जाके भी लाइफ में अपने जानवर ज़िबा करने की कोशिश करें कि उसको जो डर जाते हैं या खींच के आप उसको लेके आ रहे होते हैं, उससे उनके जिस्म में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, और उसकी वजह से गोश्त में एक मखसूस स्मेल भी होती है और गोश्त सख्त भी होता है। तो ये आपने थोड़ा सा अवॉइड करना था। एनीवेज हो गया। अच्छा जी, इसको सेवइयाँ को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। थोड़ा सा इसमें और कलर आएगा हल्का सा, लेकिन आपने एहतियात से इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है। ख़ासतौर पर बेस में जो सेवइयाँ पड़ा हुआ है उसका कलर तेज़ी से डार्क होना शुरू हो जाता है, लिहाजा उसको आपने एहतियात करनी। एक दफ़ा इसकी बुनाई हो गई, इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे ये दूध, और इसको शामिल करने के दौरान थोड़ा दूर रहिएगा ताकि स्प्लैश ना करे। चलिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अच्छा, बादाम पिस्ता इसी स्टेज पे थोड़ा सा हम शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रख देंगे। ये इसमें बादाम आ गया, ये पिस्ता आ गया। इसको अब हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाना है, 3-4 मिनट, 2-3 मिनट। जैसे ही सेवई में दूध गायब हो जाएगा, इसके ऊपर हम 1 पाव खोया डाल के पकाएंगे नहीं, इसके साथ इसको दम पे रख देंगे। दम पे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली रहेगा कोई 10 मिनट। फिर इसको निकाल के हम इसकी तय लगाएंगे आम की और सेवइयों की। सो इसको मिक्स करते गए। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं। ये कीमा भी अब ऑलमोस्ट बहुत जल्दी पक जाएगा। मिक्स किया, आंच इसकी मैं कर रहा हूँ धीमी, बिल्कुल पानी मेरे हिसाब से काफ़ी है। आंच धीमी कर दी। वापस यहाँ पे आते हैं। इसकी आंच तेज़ रखनी है अलबत्ता सेवइयाँ की, और आपने मुसलसल मिक्स करते रहना है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा दूध कम होगा, फौरी तौर पे इसको हम ढक देंगे। फिर ये दम पे पकेगा 10-15 मिनट, और खोया इसके ऊपर डालेंगे। इसके अंदर हम पकाएंगे नहीं। अभी बड़ी मज़े की इसकी सब्ज़ इलायची की खुशबू आ रही है। उसकी वजह ये है कि इसको हमने बिल्कुल पाउडर पीस दिया था, तो उसका जायका ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें आ गया। ये मिक्स किया, आंच फुल रखी हुई है। बस इसको जैसे बॉयल आता है और थोड़ा सा दूध इसमें कम हो जाए, फिर इसमें हम खोया शामिल करेंगे, फिर दम पे रखेंगे, फिर निकाल के इसमें हम इसकी तय लगाएंगे आम की। अच्छा, आम कौन से पसंद है आपको? क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस होती है। चौसा सरूली आमतौर पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है, कीमत में कंपैरेटिवली कम भी होता है। मेरे घर में तो सिंदड़ी, ये आम सिंदड़ी है, और आजकल सही मानों में आया। मेरा फेवरेट अनवर अठौर, वो भी मुल्तान का, सही मानों में। मुल्तान एक दफ़ा जाना हुआ था इसी सीज़न में। वो जो आम मैंने खाया, मैं हैरान था। अरे कराची में इसका 1 किलो भी नहीं आता। इतने बड़े साइज़ के थे और बहुत ही मज़े के थे। और फिर लंगड़ा मुझे बहुत पसंद है। उसका टेस्ट कुछ लोगों को इस वजह से भी नहीं पसंद है कि उसको कहते हैं इसमें रेशा बहुत है, लेकिन जायके में बहुत मज़े का। और ये तो ऑल टाइम फेवरेट है सिंदड़ी। ये पूरा जितना भी सीज़न आता है, इसमें सबसे ज़्यादा एक तो इसमें माल मटीरियल काफ़ी होता है, दूसरा जायके में भी बड़ा मज़े का है, और तीसरा मीठा भी बड़ा अच्छा बैलेंस मीठा है। चलिए जी, इसी वहीं देखें ठीक हो गई। दूध इसमें काफ़ी हद तक गायब हो गया। ये आपने ज़रूरी करना है, बस एक दफ़ा जिस तरह चावल पकाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी, सेवइयाँ को भी पकाएंगे। इसको मिक्स किया, और अब इसमें शामिल कर देंगे ऊपर से खोया। और ये पकाना नहीं है इसमें, बस इसको तोड़ तोड़ के इस तरह शामिल कर दिया, और बस इसके बाद ढक्कन रखे इसके ऊपर, और चूल्हा इसका हम कर देंगे बंद। इसका ढक्कन का ये आ गया। बस जैसे इसमें थोड़ी सी स्टीम निकलनी शुरू होगी, चूल्हा कर देंगे इसका बंद, और ये इसी स्टीम में आराम से अपने दूध जज्ब करके ये पक जाएगा। फिर निकालेंगे इसको, और फिर इसमें शामिल करेंगे आम। यहाँ पे आ जाते हैं कीमे की तरफ भी। ये भी थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करेंगे। धनिया जो शामिल किया अभी मैंने, बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। पकेगा जब इसके साथ तो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। सो इसको मिक्स करते गए। पानी इसमें मैंने तकरीबन 3 कप शामिल किया था। आप चाहें ज़्यादा शामिल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। मेरे हिसाब से ये काफ़ी है, और बाय द टाइम कीमा पकेगा तो उसमें भी थोड़ी सी नमी होगी, फिर हम आगे चीज़ें शामिल करेंगे। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ का बेसिक सारा तैयार हो गया।
ये सेवइयाँ तैयार हो गया, इसको हम 10-15 मिनट देंगे, स्टीम में थोड़ा सा पकेगा। कीमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, इसको तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट और लगेंगे, फिर सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे मज़ीद। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। आम का जर्दा अज्जा, सिवैयाँ 2 पैकेट, आम क्यूब्स 1 किलो, चीनी 1.5 कप, देसी घी आधा कप, खोया 200 ग्राम, बादाम 3 खाने के चमचे, पिस्ते 3 खाने के चमचे, चांदी के वर्क 3 अदद, जर्दे का रंग 1 लीटर, पिसी हरी इलायची 8 से 10 अदद। ले जी वापस आ गए, कीमा हो गया तैयार। हरी मिर्च आ गई इसमें, धनिया और आ गया थोड़ा सा, और साथ में काली मिर्च आ गई, और साथ में बॉयल अंडे आ गए। सारे आइटम एक साथ शामिल किए, मिक्स किया। पकाना नहीं है, समझ नहीं, ये बिल्कुल एंड के आइटम है। मिक्स करने के बाद इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसका तरी थोड़ी सी ऊपर आएगी और ये तैयार हो जाएगा अंडा कीमा बेहतरीन। मिक्स किया, बस चूल्हा कर दिया बंद, ढक दिया इसको, तो कीमा हो गया तैयार। अब हम आ जाते हैं हमारे जर्दे की रेसिपी की तरफ। जर्दा भी तैयार है, दम पे रखा हुआ था और ये सारी चीज़ें रेडी हैं। अभी हमने सिर्फ एक डिश में इसकी लेयर लगाएंगे और ये जर्दा भी हो जाएगा तैयार। कीमा, ये जो सेवइयाँ हैं, इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे अगर हल्का सा ठंडा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है तो हमने इसको फौरी तौर पर, ये देखें सेवइयाँ देखें कैसे बेहतरीन। इससे क्या होता है, ये दम पे रखने से बिल्कुल जिस तरह चावल पकते हैं एग्जैक्टली इसी तरीके से ये सेवइयाँ भी पक जाता है। सो 1 लीटर दूध, 2 पैकेट सेवइयाँ के जहन में रखिएगा। आधा पैकेट, 1 पैकेट इस्तेमाल करना हो सेवइयाँ का तो फिर आपने आधा लीटर दूध। और खोया देख रहे हैं तो बिल्कुल नरम इस तरीके से होना चाहिए। इसको ये देखें बिल्कुल पेस्ट सा बन रहा है। इसका जायका बेहतरीन आता है कि इसमें आपने इसको पका दिया फ्राइंग के दौरान, फिर ये दानेदार हो जाता है, थोड़ा ज़रा सख्त हो जाता है। इस टाइम इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का है। बस ये सेवइयाँ तैयार, और हम एक डिश ले लेते हैं। यहाँ पे एक मेरे पास पड़ी हुई है, चलिए इसमें हमने 2 लेयर लगानी है। पहले सेवइयाँ की लेयर लगाएंगे, फिर इसमें ये आम की लेयर और फिर सेवइयाँ, और ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे बादाम पिस्ते से। सो सबसे पहला काम ये आ गया सेवइयाँ इसकी बेस में। बल्कि ओहो, ये आ गया, चलो अच्छा बर्तन आ गया। मैं इसको इसमें शिफ्ट कर रहा हूँ। ये आ गया ये चीज़। चलिए जी, सेवइयाँ आ गए। पहले इसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट किया, बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं बनानी ताकि आम भी आएगा और फिर दोबारा फिर सेवइयाँ की लेयर आएगी। तो इतनी रखनी है कि सारी चीज़ें इसमें लेवल आउट हो जाए। ये आ गया। इसके बाद आ गया इसके ऊपर ये आम, चलिए जी, इसको थोड़ा सा चम्मच से प्रेस कर देंगे और ऊपर से एक और लेयर आ गई सेवइयाँ की। बस इसको हल्का सा बादाम पिस्ते की जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था, और चांदी का वर्क, बड़ा डिफरेंट किस्म का मीठा है। अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो खा चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा बना भी चुका हूँ, मुझे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा सेवइयाँ हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर बेहतर है, क्योंकि अभी गर्म सेवइयाँ इसके ऊपर डालूंगा तो ये आम थोड़े से नरम हो जाएंगे। इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप सेवइयों को थोड़ा सा ठंडा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं और बस इसके बाद इसकी साइडें थोड़ी सी साफ़ करते हैं, और चांदी का वर्क एक ही पीस बहुत है। बैठ जा भाई। ये आ गया, साथ में ऊपर आ गया बादाम पिस्ता, और साथ में थोड़ा से ये आम रख देंगे जस्ट फॉर द गार्निश। तो ये तैयार हो गया आम का जर्दा। ये लीजिए, बस चलिए ये भी हो गया रेडी।
और सेवइयाँ थोड़ा सा बचा हुआ है। कीमा हमारा बिल्कुल तैयार, हमारा नहीं बीफ का तैयार हो गया है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, सर्व करते हैं। रिकैप ब्रेक करिए जाएगा विराट पैक। अंडा कीमा अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर 5 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, अंडे 6 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे। तरकीब: गर्म तेल में प्याज फ्राई करें। अब इसमें लहसुन और अदरक फ्राई करें, फिर टमाटर और कीमा डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद तमाम मसाले शामिल करके फ्राई करें। अब इसे पैन में 4 कप पानी के साथ पकाएं यहाँ तक कि उबाल आ जाए। अब इसे ढककर पकाएं, फिर इसमें आधा धनिया और हरी मिर्च डालकर फ्राई करें। अब इसमें अंडे शामिल करके 7 से 8 मिनट पकाएं। आखिर में नमक, काली मिर्च और धनिया डालकर सर्व कर दें। आम का ज़र्दा अज्जा। सेवइयाँ 2 पैकेट, आम क्यूब्स 1 किलो, चीनी 1.5 कप, देसी घी आधा कप, खोया 200 ग्राम, बादाम 3 खाने के चमचे, पिस्ते 3 खाने के चमचे, चांदी के वर्क 3 अदद, जर्दे का रंग 1 लीटर, पिसी हरी इलायची 8 से 10 अदद। तरकीब: पहले पैन में घी गर्म करके इलायची और सेवइयाँ हल्की आंच पर फ्राई करें। फिर एक अलग पैन में दूध, जर्दे का रंग और चीनी डालकर उबाल लें। अब इस मिक्सचर को सेवइयों में डालकर 1 मिनट पकाएं, फिर खोया शामिल करके ढकें और 5 मिनट स्टीम में पकने दें। उसके बाद एक डिश में आधी सेवइयाँ डालकर आम शामिल करें, फिर बाकी सेवइयाँ डालकर पिस्ते, बादाम और चांदी के वर्क डाल दें और ठंडा करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। कीमा हो गया तैयार। और बस ध्यान में रखिएगा, बाज़ार से जब भी कीमा लेके आएँ पहले तो कोशिश करें कीमे की मशीन आपके घर में होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है। उसकी वजह है कि बाज़ार का भी उस दिन मैं जब ईद के मौके पे देख रहा था, रोड पे एक बंदा बैठा हुआ और बड़े अच्छे पढ़ी लिखी फैमिलीज़ के लोग वहाँ पे आके कीमा बनवा रहे थे। इतनी मतलब बिल्कुल खुले आम पड़ा हुआ था मशीन ज़मीन पे, और उस पर वो कीमा बनवा रहे थे और मुसलसल कीमा बन रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और उसमें वो कीमा जो था वो लगा हुआ है। गर्मी है और ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है, ख़ास तौर पे नम और गर्म मौसम में। ये आ गए इसके ऊपर अंडे, जिनको हमने कर लिया था स्लाइस, और थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाएगा धनिया हल्का सा, एंड दैट्स इट। ये हो गया कीमा तैयार, साथ में रोटी, नान और साथ में हमारा आम का ज़र्दा। आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह कल भी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ आपके साथ सामने हाजिर होंगे। ज़हन में रखिएगा अभी जितने एपिसोड हैं हफ्ता 10 दिन तक ईद के मौके पे की वजह से हम इसमें मटन बीफ की रेसिपी स्पेशली ऐड करेंगे, लेकिन मस्ट नहीं है। आप ईद के मौके पे भी मैं बहुत सारे लोग ये कुर्बानी का गोश्त कम खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते। मेरे घर में मेरे बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवाया ये हाल हो गया, लेकिन ये कि एक दिन ही था। फिर मैंने कल भी उनको खिलाया और आज भी खिलाऊंगा। बीफ का गोश्त आया था तो बीफ के हिसाब से उनकी रेसिपीज़ मैं बनाऊंगा। सैंडविचेस बना दिए थे ताकि वो नहीं हो कि एक तो मैंने खाया तो उबला हुआ बिल्कुल नमकीन रोस्ट, और बच्चों को फिर उसके सैंडविचेस बना दिए कि वो बिल्कुल सॉलिड गोश्त भी खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, ख़ास तौर पे ईद के मौके पे। तो इस तरह की रेसिपीज़ अपने फैमिली के लिए ट्राई कीजिए और इंशाल्लाह सबको बहुत ही मज़ा आएगा। प्रोग्राम कितना टाइम बाकी है भाई? अच्छा क्लोजिंग है, गुड। चले प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।